जख्म कुरेद कर वो इम्तहान लेते हैं, जख्म कुरेद कर वो इम्तिहान लेते हैं, हम भी मुस्कुरा कर उन्हें जला देते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं आपको भोरे भोर के एक और एपिसोड में, जहां बिहार की राजनीति में आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। क्योंकि जैसा कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को अभी परिपक्व राजनीतिज्ञ बनने में समय लगेगा, वक्त लगेगा, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। आज से वो सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तेजस्वी यादव किसानों के साथ खड़े होकर के केंद्र सरकार की गलत नीतियों, या फिर कहा जाए कि वो 3 कानून जो बने हैं जिस पर किसानों का जिच है, उसके समर्थन में आज तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाने जा रहे हैं और आज सड़क पे होंगे। उन्होंने सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया है नीतीश कुमार को। ये तो एक अलग बात हो गई। एक सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार को जहां पर संभावनाओं की कतार लगी हुई थी, वहां रास्ते को अवरोध कर दिया है। आपने सुना होगा कि किस तरह से किसानों को रोकने के लिए सरकार ने गड्ढे खुदवा दिए थे। उसके बावजूद भी किसानों का हौसला नहीं टूटा और वो दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग किसान संगठनों ने जमकर कृषि कानून का विरोध किया और कई दौर की बातचीत के बाद वो एक ही बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें ये तीनों कानून वापस करने होंगे। सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही थी, कई तरह की बात कर रही थी, इस कानून को कुछ दिनों के लिए रोकने की भी बात कर रही थी, लेकिन किसानों का सीधा कहना था कि हमें यह कानून नहीं चाहिए। इस बात को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह के विचार सामने आए। वहीं अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में इस किसान कानून के आंदोलनकारियों, नेताओं की बात करें तो उससे जरा भी इतर तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं। इन्होंने भी सीधे तौर पे कह दिया है कि हर हाल में वो नीतीश कुमार की पुनः एंट्री महागठबंधन में नहीं कराएंगे। चुनाव में जाने के लिए वो तैयार हैं और इसकी तैयारियां भी वो शुरू कर चुके हैं। बिहार की जनता जब तक उन्हें पुनः निर्देश आदेश नहीं देगी, तब तक वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और सरकार की कमियों और नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। मानव श्रृंखला से पहले कई तरह की बातें सामने आई, कई तरह के आरोप लगे और पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े गए। एक सवाल इस बीच में आता है कि क्या आज लालू प्रसाद होते तो स्थिति इसी तरह की होती? अगर लालू प्रसाद होते तो ये मानव श्रृंखला और ये आंदोलन किसी और दिशा में होता, लेकिन उसे मजबूत बनाने के लिए तेजस्वी यादव ने हर तरह की युक्ति और योजना नीति अपना ली है। कहा जा रहा है कि इस मानव श्रृंखला को बनाने की अनुमति उन्होंने नहीं ली है। कहा जाता है कि किसी भी तरह के आंदोलन करने से पूर्व चिट्ठी देनी पड़ती है, स्वीकृति लेनी पड़ती है, लेकिन शायद स्वीकृति नहीं ली है। अब इसके आगे की कहानी आप समझिए। मानव श्रृंखला तो होना है, 12 बजे तय माना जा रहा है। इसकी पूरी तैयारियां हो गई हैं, हर जिला में अलर्ट कर दिया गया है और हर जिला से जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है कि सभी 38 जिलों में पूरी तरह से आरजेडी और महागठबंधन के नेता तैयार हैं। वाम दलों ने भी जम करके अपील की है और अपने कार्यकर्ता और कैडर को पूरी तरह से इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने की बात कही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर नींद कहीं उड़ी हुई है तो उसके पीछे का कारण यही है, ये वाम दल है। आपने देखा होगा किस तरह से वाम दलों पर अटैक हो रहा है कि ये वाम दल बिहार को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने इन्हें सह दे करके इन्हें इतनी सीटें दे दी कि ये फिर से एक बार पनपने लगे हैं। कहा यही ठीक बात आरएसएस को लेकर के कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस विंग है वो कहीं ना कहीं विघटन के लिए और इस देश में उथल पुथल मचाने के लिए काफ़ी है। ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। अब आज जो है सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, सबसे ज़्यादा युवा और जो जमीनी पकड़ वाली पार्टी है बिहार में आरजेडी और वामपंथी, ये तीनों मिल करके और इनके साथ और भी कई समर्थन होंगे,
उन सब को लेकर के आज मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी हो रही है और इस तैयारी को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि यह असफल हो जाएगा। कहा तो यहां तक गया था कि जमीन किसानों का हड़पने वाले तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग किस मुंह से मानव श्रृंखला और किसानों के पक्ष में जा रहे हैं। ये तो बातें होती रहेंगी, विपक्ष है हमला करते रहेगा, लेकिन इस बीच में कई तरह की और चर्चाएं हैं। चर्चा ये भी है भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा इस आंदोलन को लेकर के कहीं ना कहीं मुखर होकर के तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। जदयू से सवाल पूछा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? क्या इस कानून का वो समर्थन करते हैं? क्या बिहार के किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है? क्या इस कानून के बनने से नीतीश कुमार को भी लगता है कि किसानों को फायदा होगा? उन्हें इन सब विषयों पर चुप्पी नहीं बल्कि मुखर होकर के बोलना चाहिए। इस बीच में कहीं ना कहीं एक बात और सामने आ रही है कि जिस तरह से किसानों को केंद्र की सरकार ने उनके रास्ते अवरुद्ध कर दिए, उन्हें आंदोलन से हटाने के लिए हर युक्ति कर रहे हैं, वहीं दिल्ली की सरकार अब किसानों के समर्थन में आ गई है। उन्हें पानी सहित अन्य जो जरूरी सुविधाएं हैं वो पहुंचा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने नुमाइंदे भेज करके किसानों का समर्थन किया था और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहा था कि ये हमसे कोई छीन नहीं सकता, हम इनका समर्थन करेंगे। अब आज जो मानव श्रृंखला होने वाली है उससे पहले जो तैयारियां चल रही हैं उस तैयारियों में कहीं ना कहीं सीधी तौर पे नीतीश कुमार को उनकी गद्दी हिलती नजर आ रही है। अगर ये मानव श्रृंखला सफल हो जाती है, किसान जिस तरह की चर्चाएं हैं और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं भीतर खाने से, पूरी रात बैठकों का दौर चला, किसी की आंख नहीं लग रही थी क्योंकि कल सुबह वो काम होने वाला था जो ऐतिहासिक कहा जा रहा है। मानव श्रृंखला की परंपरा बिहार में बहुत पहले शुरू हो गई थी। महागठबंधन की सरकार आते मानव श्रृंखला की शुरुआत हो चुकी थी। उससे पहले भी मानव श्रृंखला की बात हुई थी। आपको याद होगा कि मानव श्रृंखला जब शराबबंदी लागू किया था नीतीश कुमार ने, तो बड़ी मजबूती से मानव श्रृंखला और ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनी थी जिसके कई रिकॉर्ड भी बने हैं। उसके बाद शिक्षा को लेकर के मानव श्रृंखला हुई थी। इसके अलावे जल जीवन हरियाली, इसके बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा को लेकर के कई बार मानव श्रृंखला बना, लेकिन किसानों को लेकर के बनने वाला ये मानव श्रृंखला अपने आप में पहला है, जिसकी शुरुआत करने का श्रेय कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जाता है और ये उनके चाचा जी से ही विरासत में मिला है। विरासत में लालू प्रसाद से भी बहुत कुछ मिला है, जिसको लेकर के आज वो दावा कर रहे हैं और उनके दावे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सीधा चैलेंज है कि रोक सके तो रोक ले। अब देखने वाली बात होगी कि ये चचा भतीजा के बीच जो व्यवहारिक रूप से एक शुरुआत हुई थी 2015 में सत्ता प्राप्ति की, अब दोनों दो धुरी हैं और ये दोनों धुरी आपस में मिलते हैं कि और ज़्यादा चुंबक की तरह एक दूसरे को ढकेलते हैं। ये देखने वाली बात होगी। आज के मानव श्रृंखला पर आने वाले भविष्य के युवा राजनीतिक के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में, राजनीतिक सोच के रूप में और बिहार के युवराज के रूप में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का एक नया उदय होगा। अब देखना होगा कि कितना एग्रेसिव होते हैं या फिर शांतिपूर्ण ढंग से किसानों के साथ वो आंदोलन में खड़े होते हैं और मानव श्रृंखला सफल करवाते हैं। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इससे पहले जो कई तरह के किसानों के बयान मीडिया के सुर्खियों में आ रहे हैं, कहा जा रहा है, हालांकि इस बयान से पूरी तरह से आरजेडी ने इनकार करते हुए कहा है कि यह पूरी तरह से प्रायोजित कराया गया बयान है सत्ता पक्ष के द्वारा। किसानों ने जिस तरह से बातें कही है वो बातें कहीं भी इस मानव श्रृंखला की सफलता की कहानी नहीं बता रही है, लेकिन ये एक वानगी मात्र कहा जा रहा है कि है। जिस तरह से आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के कैडर हैं, जमीनी लोग हैं, इस मानव श्रृंखला को कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि सफल होगी और ये इसकी सफलता के साथ ही नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का एक रास्ता भी अख्तियार किया जाएगा। कितना सफल होता है अब क्या, अब तो 2-4 घंटे की बात है।
सब कुछ सामने आ जाएगा। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से इस मानव श्रृंखला पर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम आपको पहुंचाएंगे और पहुंचा ही रहे हैं। तब तक आप देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।